हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लश विद मीनी। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज हाउ टू लुक गुड प्रिटी विदाउट मेकअप। विदाउट मेकअप हम लोगों को बहुत ज्यादा हम चाहते हैं कि हम लोग प्रिटी लगें, पर हम लोग लग नहीं पाते। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ एंड देन आई मीट यू। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है हमारी ओरल हाइजीन का। अगर हमारी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली विल नॉट लुक गुड। क्योंकि अगर आपके पीले दांत हो रहे हैं, आपके मुंह से बैड ब्रेथ आ रही है, यानी जो है वो ओडर आ रहा है मुंह से, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी पे ये काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। यू डू नॉट लुक एट्रैक्टिव विद दैट। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं विद ब्रशिंग। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल बेयर फेस्ड हूँ, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, बाल भी मैंने टाई अप किए हुए। एंड में इन सबके रिजल्ट्स मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ब्रशिंग। जी हाँ, तो ये हो गई हमारी ब्रशिंग। अब हम आते हैं हमारी लिप्स की तरफ। तो लिप के लिए मैं क्या इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ? लिप्स मुझे डेफिनेटली पहले हम लोग एक्सफोलिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको मॉइस्चराइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिप्स को पहले तो जो है वो एक्सफोलिएट करती हूँ। इफ यू कैन मेक अ स्क्रब एट होम देन यू शुड डेफिनेटली मेक इट। मैं आप लोगों को बता देती हूँ हम लोगों ने कैसे बनाना है। आप लोगों ने वेजलीन को और शुगर को मिक्स कर एक स्क्रब बनाना है, जो आप लोगों ने अपने लिप्स पे लगाकर रखना है एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स के लिए, और उसको मसाज आप लोगों ने करते रहना है। मैं बेसिकली वो नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ हम टूथब्रश से भी ये काम कर सकते हैं। टूथब्रश से आप लोगों ने क्या करना है कि अपने लिप्स पे यू शुड जस्ट गो लाइक दिस एंड योर लिप्स विल बी एक्सफोलिएटेड इन अ फ्यू मिनट्स एंड दे विल टर्न पिंक। तो अभी हम करते हैं इसको। एंड यू कैन सी मेरे लिप्स से जो है वो सब कुछ उतर चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो वाइप ऑफ कर लेती हूँ अपने क्लोथ से। ये हो गया हमारा क्लोथ। ये मैंने उतार लिया अपने लिप का जो भी था, क्योंकि मैंने वेस्लिन लगाकर मैं सोई थी और अभी मैं उठी हूँ। तो बेसिकली जो है वो मेरे लिप्स पे सिर्फ वेस्लिन लगी हुई थी और कुछ भी नहीं लगी हुई। अब मेरे लिप्स पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, आई एम कम्प्लीटली बेयर फेस। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है हमारा मास्किंग। सीरियसली दिस वर्क्स इफ यू हैव फेशियल हेयर्स देन यू शुड यूज रेजर्स। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फेशियल हेयर, तो मैं जो है वो रेजर्स अभी यूज नहीं कर रही। मैं बेसिकली अभी फेस मास्क इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग फेस मास्क इस्तेमाल करना चाहें तो आप फेस मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फिर आप पहले अपने फेशियल हेयर्स जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से रिमूव कर लें, वरना ये मास्क आपके लिए काम नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, एक है उपटन और एक है दही। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू माई फेस क्वांटिटी हम लोग इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले ये आ गई हमारी छोटी सी प्याली। छोटी सी प्याली के बाद हम लोगों ने लेना है दही। ये आ गई हमारे पास दही। दही भी आप लोगों ने जो दोनों चीजें हैं वो अपनी फेस की क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। मैं बेसिकली कम करती हूँ, मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो ये मैंने ले लिया है उपटन और दही और एक छोटी सी प्याली। अब हम मैं इसको अपने फेस की क्वांटिटी के हिसाब से तीनों चीजों को जो है वो मिक्सअप करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ले ली मैंने थोड़ी सी दही। दही के बाद मैंने इसमें ऐड करना है उपटन। उपटन को भी हमने थोड़ा सा ही ऐड करना है अंटिल इट जस्ट टर्न्स लाइक अ पेस्ट। और फेस मास्क जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू लुक गुड विदाउट मेकअप वाली वीडियो में, पता है क्यों? क्योंकि आपकी स्किन को एक प्रेप की जरूरत होती है। क्योंकि आप जाहिर सी बात है मेकअप वगैरह तो आप लोग कर नहीं रहे, तो डेफिनेटली आपकी स्किन को थोड़ी सी स्किन केयर तो एटलीस्ट चाहिए होगी ना। आप ये एक्सपेक्ट करेंगे नहीं स्किन केयर के बगैर ही हम लोग इतने अच्छे दिखेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है यहाँ पर। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये एक ऐसा मास्क है जो आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, एक्सफोलिएट करेगा और मॉइस्चराइज भी करेगा। तो बेसिकली दिस इज द ऑलराउंडर मास्क दैट आई यूज एंड आई लव इट वेरी मच। तो ये मैं जब यूज करती हूँ जब आई एम नॉट फीलिंग माई एट माई बेस्ट एंड आई एम नॉट लाइक थिंकिंग टू डू एनी काइंड ऑफ मेकअप और एनीथिंग। तो ये हमने जो है वो लगा लिया है यहाँ पे। अब इसको हल्के हल्के स्प्रेड कर लेना है आप लोगों ने। मैंने इसमें उपटन की क्वांटिटी कम रखी है, जब भी आप लोगों को मेरे फेस पे उपटन का कलर नजर नहीं आएगा, वरना उपटन का कलर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैंने तो काफी ज्यादा कम इस्तेमाल किया है इसमें।
बस आपने इतना करना है कि दही की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा फील हो और उपटन की थोड़ी सी कम क्वांटिटी फील हो। अब आप लोगों ने इसको ऐसे लगा कर तो 5 to 6 मिनट के लिए छोड़ देना है एंटिल इट ड्राइज। जब तक कि ये सूख नहीं जाता आप लोगों ने इसको छोड़ देना है, एंड जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये मैं आ चुकी हूँ, मैंने मास्क वगैरह सब वॉश ऑफ कर लिया है। अब जो है मैं फेस पे आइसिंग करूंगी। आइसिंग आप लोगों ने जो है वो हल्के हल्के से करनी है। अगर आप इसको मॉर्निंग में इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी ज्यादा आप लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल होगी, क्योंकि डेफिनेटली आप जो है अपने फेस को डीप ऑफ कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग के अंदर। ओके, अब ये आइसिंग मैंने थोड़ा सा ही आइस क्यूब किया था, वो खत्म हो चुका है अब यहाँ पे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने यूज करना है हाइजीन प्रोडक्ट्स की। अब हम बात करते हैं। बेसिकली इफ यू आर नॉट स्मेलिंग गुड ना, देन देयर इज अ हिंट ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट डज नॉट लुक गुड। आपकी पर्सनैलिटी में जो अट्रैक्टिवनेस है वो आपकी स्मेलिंग गुड की वजह से ही आती है। तो पहले तो हम बात करते हैं डिओड्रेंट्स की। आपने हमेशा एक डिओड्रेंट अपने पास कैरी करना ही करना है। इफ इट्स स्कूल, इफ इट्स यूनिवर्सिटी, इवन इफ यू आर अ हाउस वाइफ, आपने हमेशा एक डिओड्रेंट यानी रोलर जो है वो यूज करना है। सो यू आर ऑलवेज स्मेलिंग गुड। और आपने क्या यूज करना है, आपने एक अफोर्डेबल सा बॉडी स्प्रे उठाना है। बॉडी स्प्रे आप लोगों ने ऐसे ऐसे फिस फिस करके लगा लेना है ताकि ऑलवेज स्मेलिंग गुड। कोई भी इंसान आपके पास आता है तो डेफिनेटली वो आपको स्मेल करता है, और अगर आपके पास से स्मेल आ रही होगी तो ये काफी ज्यादा ऑरा लूज वाली बात होती है कि यू आर स्मेलिंग बैड। फिर हमारे पास आता है जी परफ्यूम। आपने हमेशा अपने पास एक पॉकेट परफ्यूम, एटलीस्ट पॉकेट परफ्यूम कैरी करना ही करना है। वरना अगर आप नहीं कर सकते तो आप घर से ही ऐसा परफ्यूम लगा के जाएं जिसकी सलाज प्रोजेक्शन इतनी ज्यादा अच्छी हो जो आपको आवर्स तक लास्ट करे और आपके पास से महकती ही खुशबू आती रहे। तो ये थी मेरी हाइजीन रूटीन। अब हम लोग मैं आपको बताती हूँ कि मैं मेकअप के बिना तैयार कैसी होती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मॉइस्चराइजेशन स्पेशली समर के अंदर स्किप करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि एंड यू नो कि मेरी स्किन ड्राई नहीं है तो मुझे मॉइस्चराइजेशन की इतनी नीड नहीं होती है। यहाँ पे मैंने लगा लिया सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज नॉट अ मेकअप, सनस्क्रीन इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर स्किन इफ यू वांट एंटी एजिंग ऑन योर स्किन। तो अगर आप 30 के होकर 50 के नहीं दिखना चाहते तो यू शुड डेफिनेटली यूज सनस्क्रीन। मैंने यहाँ पे जो सनस्क्रीन यूज की है वो है डॉक्टर रोमिया की ये सनसोल SPF 60 सनस्क्रीन। दिस इज वेरी अफोर्डेबल। इट आई गेस वो 900 रुपीज की है, मैंने खरीदी थी उनकी वेबसाइट से। तो इफ यू वांट बाय आप जाकर उनकी वेबसाइट से ये खरीद सकते हैं। दिस इज अ रियली नाइस सनस्क्रीन। दिस एब्जॉर्ब्स वेरी क्विकली इन योर स्किन एंड लीव्स नो वाइट कास्ट एट ऑल। इट लुक्स वेरी नेचुरल और इसके बाद आपकी स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो मेंटेन हो रहा होगा। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको करने के बाद यानी सनस्क्रीन वगैरह सब लगाने, ये सनस्क्रीन लगाने के बाद आप क्या करें कि आप अपनी स्किन पे जो है वो, अगर आप कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहते यानी मेकअप पाउडर नहीं यूज करना चाहते तो आप क्या करें कि ये बेबी पाउडर आता है, ये मैंने जो वेरिएंट लिया है वो है गो रैश पाउडर है। पर आप बेबी पाउडर कोई सा भी ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप उसको क्या करें, आप उसको अपने पफ पे डालें, पफ पे किसी टिश्यू पे डालें और अपने फेस पर उसको हल्का हल्का डैप करें। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन की जो एक्सेसिव ऑयलीनेस है ना वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। अब सनस्क्रीन लगाकर आप लोगों ने थोड़ा सा अपने फेस का जो है वो मसाज भी करना है। इससे क्या होगा, एक रोजी सा कम्प्लेक्शन आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा। मैं जो है वो करती हूँ अपनी चीक्स पर, और जो है वो गुआशा से नहीं, मैं यूजुअली अपनी स्किन पर मसाज जो करती हूँ ना वो स्पून से करती हूँ क्योंकि मेरे पास गुआशा अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास गुआशा है तो दैट इज रियली गुड, आप जो है वो गुआशा से भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने अपनी स्किन को ऐसे ऐसे मसाज करना है ताकि आपकी रोजी सी स्किन जो है वो क्रिएट हो जाए। नाउ यू कैन सी कि मेरी रोजी सी स्किन क्रिएट हो चुकी है। अब लिप्स पे तो ऑब्वियसली टिंट लगाना इंपॉर्टेंट होता ही है, तो दिस इज द ओनली मेकअप प्रोडक्ट दैट यू विल सी मी यूजिंग। एक लिप पेंसिल में हल्की सी ऐसे ऐसे करके लगा लेती हूँ एंड देन आई एम डन फॉर द डे। ये ऐसे करके लगाया, उसको थोड़ा सा ब्लेंड किया एंड देन आई एम डन। उसके बाद हम बात करते हैं बालों की। बाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, कि अगर आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे ना देन यू विल नॉट बी लुकिंग गुड। तो आप कोई क्यूट सा हेयर स्टाइल जो है वो देख लें या कुछ भी देख लें जो जिसमें आप अच्छे लग रहे हो। तो बेसिकली मुझे मेरे नेचुरल हेयर ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे नेचुरल जो हेयर है ना वो काफी वेवी टाइप से हैं और ऐसा लगता है जैसे मैंने ब्लो ड्राई किया हुआ है। तो ब्लो ड्राई तो मैं बिल्कुल ब्लो ड्रायर से तो मैं दूर ही रहती हूँ। तो हीट से बेसिकली मैं अपने बालों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप कोई सा भी क्यूट सा, अगर आपने कोई हेयर स्टाइल देखा है तो आप वो ट्राई करें। आप ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होना चाह रहे तो आप एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने हेयर्स को जो है वो पीछे की तरफ पुश कर देना है। मांग मांग नहीं निकलनी चाहिए आप लोगों के बीच में से। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसके बाद आप लोगों ने अपने हाफ बाल लेने हैं। हाफ बालों को ले जाकर पीछे ऐसे करके एक छोटा सा कैचर आप लोगों ने लगा लेना है। मैं बेसिकली बड़ा कैचर लगा रही हूँ, आप लोग छोटा लगा लीजिएगा, दैट इज अप टू यू। क्योंकि मेरे बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है तो वो छोटे कैचर से कवर नहीं हो पाते। तो यू कैन सी कि मैंने जो है वो अपने बाल भी बना लिए हैं।
अब यू कैन सी कि अब अभी आप मेरा बिफोर एंड आफ्टर अगर आप देखेंगे ना वीडियो के शुरू में और एंड में देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्लाइट डिफरेंस नज़र आएगा ही आएगा। अब जो मैं लास्ट स्टेप जो करती हूँ अपनी रूटीन के अंदर, दैट इज आईलैश कर्लिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ मस्कारा। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है कि या तो आप वेजलिन यूज़ कर लें अपनी आईलैशेस पे, या तो फिर आप जो है वो लाइक वैसे ही अपनी आईलैश को थोड़ा सा कर्ल कर लें। मैं वैसे ही करना पसंद करती हूँ, मुझे आईलैश पे वेजलिन यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। इससे क्या होगा कि आपके आईलैशेस एटलीस्ट थोड़ी सी प्रेजेंटेबल और थोड़ी सी मेंटेनेबल लगेंगी कि हाँ आपने थोड़ी सी मेहनत की है अपनी आईलैशेस पे। तो यू कैन सी कि अब मेरी आईलैशेस जो है वो थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, ज़्यादा नहीं दिख रही क्योंकि मेरी छोटी आईलैशेस है ना, तो ज़्यादा नहीं दिख रही पर दिख रही हैं एटलीस्ट। तो that is the routine I wanted to share with you guys because we all have to go on daily basis, daily purposes हमारे होते हैं लाइफ के। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं, कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाना होता है। तो फॉर दैट दे हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड लुक अट्रैक्टिव ऑल द टाइम, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं होता ना किसी पे, तो वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। पूरी दुनिया फिर आपके बारे में वही सोचती है जो उन्होंने पहली बार देखा होता है। That is the reason that I want my audience to be very presentable, very attractive all the time. So this was the routine that I wanted to share with you guys. I hope you all like my video. And ये routine आप कहीं भी जाते हुए probably कहीं भी जाते हुए आप कर सकते हैं। ना इसमें मैंने कोई heavy makeup यूज़ किया है, ना मैंने इसमें कुछ यूज़ किया है, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये रूटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये वाली रूटीन फॉलो करती हूँ स्कूल जाते वक्त। आई डोंट लाइक हैवी मेकअप एंड ऑल दोज थिंग्स, तो मैं बेसिकली यही सब फॉलो कर कर इतना अच्छा लगती हूँ। So that is it for today. I hope you all like my video and share it to your friends though for those who need it. Like my video and bye bye.